नमस्कार। आज बात करते हैं उस एक ताकत की जिसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली वित्तीय ताकतों में गिना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कंपाउंडिंग की। चलिए इस बात को एक कहानी से समझते हैं। सोचिए एक बहुत बड़ा ताकतवर हाथी जो एक पतली सी जंजीर से एक छोटे से खूंटे से बंधा हुआ है। वो चाहे तो एक झटके में उसे तोड़कर आजाद हो सकता है ना? पर वो ऐसा करता नहीं है। सवाल यही है कि आखिर क्यों? और मजे की बात यह है कि इसी सवाल के जवाब में छिपा है कंपाउंडिंग की शक्ति का असली राज। इसका जवाब थोड़ा हैरान करने वाला है। देखिए, जब वो हाथी छोटा था तब उसने उस जंजीर को तोड़ने की बहुत कोशिश की, पर तोड़ नहीं पाया। और अब बड़ा और ताकतवर होने के बाद भी उसके दिमाग में यही बात बैठी हुई है कि वो इसे नहीं तोड़ सकता। बिल्कुल इसी तरह हम में से कई लोग भी कुछ ऐसी ही अनदेखी जंजीरों से बंधे होते हैं, ये सोचना कि छोटी छोटी बचत से कभी अमीर नहीं बन सकते। तो आज चलिए इसी जंजीर को तोड़ते हैं और कंपाउंडिंग का जो जादू है ना, उसे समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल देखते हैं। मान लीजिए किसी को नौकरी के 2 ऑफर मिलते हैं। पहला, ऑप्शन ए, हर महीने 1 लाख रुपए, पूरे 3 साल तक, सीधा साधा हिसाब। दूसरा, ऑप्शन बी, पहले महीने सिर्फ 1 पैसा मिलेगा। जी हाँ, सिर्फ 1 पैसा, लेकिन हर अगले महीने सैलरी डबल होती जाएगी 3 साल तक। कौन सा ऑप्शन बेहतर लगता है? ज्यादातर लोग शायद ऑप्शन ए ही चुनेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन बी चुना होता तो पता है 3 साल बाद कुल कमाई कितनी होती? 68 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। यही है कंपाउंडिंग का कमाल। इसका असली जादू आखिर में दिखता है, और बस वहीं तक पहुंचने का धैर्य बहुत कम लोगों में होता है। अच्छा, ये तो एक काल्पनिक उदाहरण था। अब एक असली कहानी सुनते हैं। साल था 1980। अनवर नाम के एक शख्स ने विप्रो के शेयर्स में सिर्फ 10,000 रुपए लगाए, और फिर वो उन शेयर्स को रखकर भूल गए। बोनस स्प्लिट्स होते रहे और उनके 100 शेयर बढ़ते बढ़ते 2.5 करोड़ शेयर्स बन गए। और आज उन 10,000 रुपयों की कीमत लगभग 700 करोड़ रुपए है। तो सवाल है, ये हुआ कैसे? कोई जादू था क्या? नहीं, इसका जवाब है 41%। ये वो औसत सालाना ग्रोथ रेट यानी CAGR है जिससे ये पैसा बढ़ा। ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था, बल्कि दशकों तक लगातार मिले एक शानदार रिटर्न का नतीजा था। तो आखिर ये चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या भला? देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये वो तरीका है जहां सिर्फ आपके मूलधन पर ही नहीं, बल्कि उस पर मिले ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। मतलब पैसे से पैसा कमाना। तो अब जब हम इसकी ताकत देख चुके हैं तो ये समझना जरूरी है कि ये कंपाउंडिंग मशीन आखिर चलती कैसे है। इसके इंजन में 2 बहुत ही जरूरी पुर्जे हैं। पहला है रिटर्न की दर, यानी आपका पैसा किस रफ्तार से बढ़ रहा है। और दूसरा, और शायद सबसे जरूरी, है समय, यानी कितने लंबे वक्त तक पैसा बढ़ता रहता है। अब एक एक करके देखते हैं कि ये दोनों कितने पावरफुल हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न की दर की। मतलब कैसे सिर्फ कुछ % का फर्क जमीन आसमान का अंतर ला सकता है। इसे समझने के लिए 2 दोस्तों सनी और रॉकी का किस्सा देखते हैं। दोनों ने 20 साल पहले 10-10 लाख रुपए लगाए। सनी ने सेफ खेला, FD, गोल्ड, और उसे मिला करीब 8% का औसत रिटर्न। 20 साल बाद उसके पास थे लगभग 43 लाख रुपए। ठीक ठाक है। पर रॉकी ने थोड़ा अलग किया। उसने आधा पैसा इंडेक्स फंड में डाला और उससे मिला करीब 10.5% का औसत रिटर्न। और नतीजा, उसके पास जमा हुए 1.1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। सोचिए, सिर्फ 2.5% ज्यादा रिटर्न और दौलत 2 गुनी से भी ज्यादा। तो ये तो हुई रिटर्न की बात। अब आते हैं दूसरे और सबसे बड़े खिलाड़ी पर, यानी समय पर, और देखते हैं कि थोड़ी सी भी देरी की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। एक और उदाहरण लेते हैं। रॉकी और सनी दोनों हर महीने 20,000 रुपए का निवेश करते हैं। मान लेते हैं दोनों को 14% का रिटर्न मिलता है और दोनों 40 साल की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं। बस फर्क सिर्फ एक है, रॉकी ने 20 साल की उम्र में शुरू किया और सनी ने 25 की उम्र में। सिर्फ 5 साल का फर्क। अब नतीजा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। 40 की उम्र में रॉकी के पास थे करीब 2.3 करोड़ रुपए और सनी, उसके पास थे सिर्फ 1.1 करोड़। आधे से भी कम। सिर्फ 5 साल की देरी ने उसकी दौलत आधी कर दी। ये है समय की असली ताकत।
तो अब ये साफ है कि कंपाउंडिंग कोई मामूली चीज नहीं है। शायद इसीलिए इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। एक ऐसी शक्ति जो या तो किसी के लिए काम करती है या किसी के खिलाफ। कहते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वो इसे कमाता है, और जो नहीं समझता वो इसे चुकाता है। मतलब ये एक दो-धारी तलवार है, या तो ये आपके लिए दौलत बनाएगी या फिर कर्ज के रूप में आपके खिलाफ काम करेगी। तो आज की इस पूरी बातचीत से क्या सीखा? सबसे पहली बात, वो हाथी वाली कहानी याद है? असली जंजीरें बाहर नहीं, हमारे दिमाग में होती हैं। दूसरी बात, कंपाउंडिंग वो जादू है जो छोटे छोटे और लगातार किए गए निवेश को एक दिन बहुत बड़ा बना देता है। तीसरी, रिटर्न रेट में जरा सा भी फर्क आखिर में बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। और आखिरी और सबसे जरूरी बात, समय आपका सबसे अच्छा दोस्त है। जितनी जल्दी शुरुआत हो उतना अच्छा। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, ये शक्ति, कंपाउंडिंग की ये ताकत तो हर पल काम कर रही है। ये किसी के निवेश को बढ़ा रही है तो किसी के क्रेडिट कार्ड के बिल को। सवाल ये है कि ये शक्ति किसके लिए काम करेगी।